तो जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में स्टडी विद मिलन में। आज हम बात करने वाले हैं विच मॉक इज बेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल। आपको पता है पेपर की कितनी डेट रहेगी? समथिंग समथिंग लगभग लगभग 1.5 महीना रह गया, 1.5 मंथ। ठीक है, 1.5 मंथ में जितने हो सके उतने मॉक्स देंगे। पर सबसे ज़रूरी बात क्या है? सबसे ज़रूरी बात ये 5 पॉइंट आज हम जानेंगे। कौन से 5 पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। तो हमारा जो पहला पॉइंट है, मैं पेपर पे लिख के लाया हूँ इसलिए ताकि भूल ना जाऊँ आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताने के लिए। ठीक है, मॉक्स लगाते क्यों हैं? सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? मॉक्स लगाते क्यों हैं? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हम ये जानेंगे मॉक्स लगाते क्यों हैं। दूसरा पॉइंट, जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं फिलहाल अभी, आपको पता है ट्रेंडिंग में हर चीज़ चलती है, वही ज़्यादा चीज़ पूछी जाती है। जैसे कि न्यूज़ में कुछ लोग रहते हैं, जीएस में क्वेश्चन बन जाते हैं ट्रेंडिंग वाले, न्यूज़ वाले, आपको पता ही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या जानेंगे? मॉक्स के बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, है ना। अच्छाई भी जानेंगे, बुराई भी जानेंगे। चौथा क्या जानेंगे? हम जानेंगे विच मॉक इज बेटर फॉर यू, इज बेस्ट फॉर यू। इतनी डिटेल्ड में जानेंगे भाई, बहुत सारी चीजें। 4 पॉइंट ये जानेंगे। पांचवा पॉइंट एक और जानेंगे, सबसे जरूरी बात। हम देखो भाई, कोई भी मॉक परचेज कर रहे हैं या फिर कोई भी कुछ भी चीज लेनी है, सबसे सस्ता देखना पड़ता है ना भाई। आपको भी पता है सबसे सस्ता सबसे बेस्ट रहता है ना, आपको भी पता है। ठीक है, तो सबसे जानेंगे हम सस्ता वाला, सस्ता मॉक। ओके, और लास्ट में मैं एक सजेशन देना चाहूंगा अपनी खुद की। कौन सा मॉक सबसे बेस्ट है आपके लिए? अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये 5 चीजें वो हैं जो भाई हर एक एस्पिरेंट चाहता है, और हर एक एस्पिरेंट की प्रिपरेशन इन्हीं 5 चीजों पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहली चीज हम जानेंगे मॉक होते क्या है, मॉक लगाते क्या है। देखिए, मॉक ये एक आईना है, ये एक मिरर है। देखो, आपकी अच्छाई और बुराई सारी चीजें इस मिरर में दिखती है मॉक्स के थ्रू। जैसे आपने तैयारी करी, कोई भी चीज की तैयारी करी होगी आपने, कोई भी छोटे से छोटे टॉपिक की तैयारी करी होगी, वो टॉपिक अगर मॉक में आता है, अगर वो टॉपिक पे A to Z आपकी अच्छी कमांड है, आप आंसर दे पा रहे हो, तो डेफिनेटली वो मॉक में हेल्पफुल रहेगा। आपको पता भी चल जाएगा वो टॉपिक ज्यादा ट्रेंडिंग में और वो आ भी रहे। ठीक है, तो एक तो ये हेल्पफुल होगी। ठीक है, और दूसरा हेल्पफुल क्या होता है भाई, अगर वो टॉपिक तुम्हें नहीं आता है, आपको पता चल जाएगा कि वो टॉपिक हमने पढ़ा था बट मैं भूल चुका हूं, तो डेफिनेटली आपका क्या पता चल जाएगा कि आपका रिवीजन कम है। तो मॉक हमें आईना दिखाता है कि आप कितने पानी में हैं और कितने कुएं में हैं। समझ रहे हो ना। बहुत ज़्यादा प्रीफर करता हूँ मैं मॉक्स को देना, क्योंकि भाई मॉक एक एक तरीके से आपकी पूरी इमेज दिखा देता है ना भाई, A to Z सारी चीज़ें दिखा देता है। ठीक है, मॉक्स के बेनिफिट्स वगैरह और प्रोज एंड कॉन्स सारी चीज़ें हम जानेंगे आज इस वाली वीडियो में। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब जान लेते हैं हम विच मॉक इज बेस्ट फॉर एसएससी सीजीएल। एसएससी सीजीएल के लिए कौन से ऐसे मॉक्स हैं जो बेस्ट हैं? देखो, बतेरो मॉक पढ़े हैं, बतेरो 15-16 मैं अभी गिना दूंगा, आप बोलोगे हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, एग्जाम्पुल हो गया है ना। ऐसे बहुत सारे हो गए, एसएससी वाले के हो गए, ये बहुत ज्यादा मॉक्स पढ़े हैं, प्रैक्टिस मॉक्स हो गए, सभी अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं। बट ट्रेंडिंग में फिलहाल कौन से चल रहे हैं आपको भी पता है, ट्रेंडिंग से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है फिलहाल? अभी 4 मॉक्स चल रहे हैं। पहला चल रहा है हमारा ओलिव बोर्ड, ये तो स्टार लगा लो भाई, ये तो भाई भयंकर स्टार लगा लो, इस पे तो 5 स्टार, क्योंकि ये ना इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा। ठीक है, और ये दूसरा हमारा आरबी का हो गया, आरबीई रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन, ये इनके भी मॉक्स बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। और तीसरा हमारे द पंडित, इनके मॉक्स तो भाई खतरनाक प्रीवियस ईयर के ऊपर हैं। पूरा A to Z डिटेल में बताऊंगा किस किस तरीके के मॉक्स कैसे कैसे हैं, A to Z में सारी चीजें लेके आए हूं। और टेस्ट बुक भाई, बचपन से आज तक सबके मुंह से यही सुना है, टेस्ट बुक टेस्ट बुक टेस्ट बुक। कहाँ से पढ़ाई करी? टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक। ठीक है, कहाँ से मॉक दिए? टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो ये सारी चीज जानेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक में आखिर ऐसा क्या है, क्यों लोग भरोसा करते हैं, क्यों ऐसा क्यों? देखो मैं बताता हूँ। टेक्स्ट बुक, सबसे बड़ी बात मैं एक बात बता दूं, हर छोटे से छोटा एस्पिरेंट, हर बड़े से बड़ा एस्पिरेंट इसको क्यों लेता है? क्योंकि इनका जो पैक्स होते हैं वो 99 रुपीज समथिंग ऐसे ऐसे होते हैं। और सबसे बड़ी बात, उन इतने छोटे से अमाउंट में इतना बड़ा भंडार दे देते हैं, ज्ञान का इतना बड़ा भंडार दे देते हैं, उसमें मतलब लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। डेट्स वाई टेक्स्ट बुक को लोग प्रेफर करते हैं।
सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, अब टेक्स्ट बुक अभी ट्रेंडिंग के मुताबिक थोड़ा सा पीछे जा रहा है, थोड़ा सा पीछे जा रहा है ओलिव बोर्ड के मुताबिक। मैं बता दूं कैसे जा रहा है, मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं कैसे जा रहा है। ये मैं प्रूफ आपके लिए लेके आया था, क्योंकि आप बोलोगे सर प्रूफ के बिना बात करना बहुत बेकार चीज है, तो मैं आपके लिए प्रूफ बना के लेके आया था। ये देखो आप टेक्स्ट बुक देख रहे हैं, यहां पे क्या हुआ था, एक फुल टेस्ट सीरीज चल रही है, फुल टेस्ट सीरीज चल रही है। उसमें क्या होता है, टेस्ट वन में जो बंदे थे वो समथिंग समथिंग मैंने देखे थे 2.5 लाख बंदे देखे थे मैंने, ठीक है। फिलहाल ये टेस्ट फोर की मैं बात कर लूं तो टेस्ट फोर में कितने बंदे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा 131, मतलब 1,30,000 बंदे से प्लस हैं, आपको ये दिख रहा होगा फोर टेस्ट में। और जैसे ही आप फिफ्थ टेस्ट पे आओगे, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, देखो 1,11,000, 1,11,000, है ना। और वैसे ही अगर एक और टेस्ट पे नीचे आओगे तो आपको पता है शतक से नीचे हो गए, ये देखो 98 के हो रहे हैं। अब ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, ये पब्लिक डिक्रीज हो रही है, तो ये पब्लिक जा कहां रही है, वो टेस्ट कहां पे दे रहे हैं, कैसे, सारी चीजें मैं जान लूंगा, सारी चीजें मैं आपको बता भी दूंगा, A to Z सारी चीजें। देखिए एसएससी फुल टेस्ट 32, देखो मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, 6 टेस्ट हो गया, अब 6 से 33 पे आते हैं, मैंने कुछ टेस्ट दिए थे तो मैं उसमें सारी चीजें बताना चाह रहा हूं। देखो इसमें 9,000 बच्चे दिख रहे हैं आपको, 9,000, ओनली 9,000 बच्चे, 9131 बच्चे दिख रहे हैं आपको, 9,131 बच्चे। कितना डाउनफॉल है, 98,000 से 9,000 पे आ गए, समझ रहे हो ना आप। 90% का एक तरीके से पूरा डाउनफॉल है अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो। 34 टेस्ट में देखोगे तो आप 8,000 ही रह गए। और जैसे ही आप आओगे 35 वाले टेस्ट में तो आपको दिखेगा 1.4 के यूजर, ओनली 1.4 के यूजर, मतलब 1,400 लोग रह गए हैं। अब समझ जाओ आगे वाले टेस्ट में तो 1,000 ही रह जाएंगे। तो समझ रहे हो, ट्रेंडिंग के मुताबिक देखा जाए तो टेक्स्ट बुक का क्या सीन चल रहा है, टेक्स्ट बुक अभी फिलहाल थोड़ा सा बैकवर्ड चल रहा है। क्यों लोग इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। मैंने बहुत सारी चीजों को जानकारी लिया एंड देन डिटेल्ड में सारी चीजें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। तो मैं आपको बता दूं टेक्स्ट बुक का तो ये सीन हो गया। अब टेक्स्ट बुक के बाद अगर यहाँ पे पब्लिक नहीं आ रही है तो पब्लिक जा कहाँ रही है, पब्लिक कौन से मॉक्स पे ज्यादा डिपेंडेंट रह रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं द पंडित मॉक, भाई इनका ना खतरनाक तरीके से मॉक्स बन रहे हैं। पता है सबसे जरूरी बात क्या है पंडित जी के मॉक्स की, पंडित जी के मॉक्स की सबसे जरूरी बात यह है कि भाई PYQ, अगर आपने कोई पिनेकल बुक्स वगैरह नहीं कर रखी है, कुछ नहीं कर रखा है, तो इनके आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स लगा लेना, ओनली एंड ओनली मॉक्स लगा लेना, आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। एक तरीके से इनका पेपर पूरा डिपेंड करता है PYQs पे। और सारे PYQs आपको पता है कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हर टॉपर का आप इंटरव्यू देख लो, हर छोटे से छोटे टॉपर या बड़े से बड़े टॉपर का रैंक 1 का देख लो या फिर रैंक 100 वाले का देखो, सबसे ज्यादा सजेस्ट क्या करते हैं लोग, PYQ सजेस्ट करते हैं और प्लस करते हैं मॉक्स। ठीक है, तो द पंडित जी का यहाँ पे लाइव जो मॉक्स होते हैं वो आते हैं लाइव, ठीक है, संडे, सैटरडे और संडे को आते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आए थे, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैं हर संडे और हर सैटरडे को मैं क्या करता हूँ, हर बंदे जितने भी लाइव मॉक्स हैं मैं उन सबको अटेम्प्ट करता हूँ, पूरा एनालिसिस करता हूँ, उनके बाद मैं आपको पूरा सार निकाल के उसमें से मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनके मॉक्स ना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। और टेक्स्ट बुक की जो आधी से ज्यादा जनता है, आधी से ज्यादा जो जनता है वो कहां पे शिफ्ट कर रही है, सिर्फ और सिर्फ द पंडित मॉक पे शिफ्ट कर रही है। और कुछ और जनता है मैं बता दूंगा कहां पे शिफ्ट कर रही है। तो द पंडित मॉक्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, आप इन्हें परचेज कर सकते हो। मैं आपको एंड में रेट भी बता दूंगा। हमने बताया ना फिफ्थ वाला पॉइंट, सबसे सस्ता मॉक कौन सा होगा, सबसे सस्ते मॉक्स कौन से अफोर्डेबल होंगे, मैं आपको बता दूंगा। तो द पंडित जी के बारे में इतना ही था। अब फिलहाल बात कर लेते हैं भैया मोस्ट ट्रेंडिंग #1 लगा लो भैया, #1। ये तो #1 पे चल रहा है ओलिव बोर्ड। ओलिव बोर्ड #1 पे क्यों चल रहा है भाई, ओलिव बोर्ड इज इक्वल्स टू एक्चुअल, CGL, CHSL और इंक्लूड आप कर सकते हो SSC के हर एग्जाम को, पेपर को। ठीक है, एक्चुअल पेपर ये दिखा देता है आपको पूरा डिटेल में। आप अगर CHSL के मॉक दे चुके होंगे ओलिव बोर्ड के, आपको समझ में आया होगा CHSL का अगर आपने एग्जाम दिया होगा, वहां पर आपको डेफिनेटली कितने नंबरों का हेर फेर मिला होगा, 4 से 5 नंबर का हेर फेर मिला होगा। क्योंकि अगर आपके ओलिव बोर्ड में अगर 170, 160 या फिर 120 से लेके 140 की रेंज में आ रहे हैं, तो आपको बता दूं मैं 4 से 5 नंबर का हेर फेर मिला होगा, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये बिल्कुल
भाई इनकी जो टीम है ना भाई, इनकी टीम ने जो वर्क करके दिखाया है पिछले कुछ सालों में भाई, कितना खतरनाक वर्क किया है। और टेक्स्ट बुक की 50% जनता को अपना बना लिया है भाई, 50% जनता को इन्होंने कर लिया है अपना। और डेफिनेटली क्या बोलूं, पहले इनके 10,000 समथिंग यूजर थे जो कि लाइव मॉक देते थे। इनका एक लाइव मॉक आता है, मैं अपने लाइव मॉक को सॉल्व करवाता हूं अपने इस प्लेटफॉर्म पे, अपने इस यूट्यूब चैनल पे। वहां से आप मेरी प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहां पे 7 मॉक टेस्ट मैंने डाल रखे हैं पहले से ही ओलिव बोर्ड का। अभी जो लेटेस्ट आया है 20 से 21 जुलाई का, वो भी मैंने अपना फिलहाल अभी प्लेलिस्ट में डाल रखा है, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो मैं आपको बता दूं ओलिव बोर्ड की 50% जनता क्यों शिफ्ट हुई है, बिकॉज ऑफ टीम और बिकॉज ऑफ एक्चुअल पेपर। एक्चुअल पेपर बना रहे हैं भाई, ये बहुत भयंकर पेपर बना रहे हैं, मतलब भयंकर नहीं कह सकते हो, बिल्कुल हू बहू सेम कर दिया है इन्होंने। बिल्कुल दिखा दिया है कि हाँ भाई, अगर आप मेरा मॉक दे रहे हो, अगर आप मेरे मॉक को अटेम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे बड़ी बात क्या है, आप एक्चुअल पेपर का फील कर रहे हो। और एक्चुअल पेपर का फील करना एक तरीके से घर पे बैठे बैठे बहुत बड़ी बात है। एक तरीके से इनकी टीम ने जो वर्क करके दिखाया है, सल्यूट है भाई इनकी टीम को। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से वर्क किया। टेक्स्ट बुक की जनता ले गए भाई, ये तो ले गए। समथिंग 1.5 लाख यूजर चल रहे हैं फिलहाल अभी। स्टार्टिंग की थी 10,000 से, और यहाँ पे हो रहे, मतलब स्टार्टिंग तो बहुत कम से करी होगी, बट मैंने जब देखा था 10,000 थे इनके, है ना। और 10,000 से फिलहाल अभी ये 1.5 लाख यूजर पे पहुंच चुके हैं। और भाई 1.5 लाख यूजर से पता नहीं कितना आगे जाएंगे, क्योंकि एक्चुअल पेपर का फील अगर कहीं से सीखना है तो एलिफ बोर्ड यहाँ से जरूर देना। पेपर का मैं आपको पैटर्न भी बताऊंगा किस तरीके का इनका पैटर्न रहता है। ऐसा एक बॉक्स रहता है, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे आते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन आता है ना। ये एक्चुअल पेपर का फील भी अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। ओलिव बोर्ड, वाई ओलिव बोर्ड इज बेस्ट, आपको सारे मैंने आंसर बता दिए वाई क्यों है ओलिव बोर्ड बेस्ट इन सबसे। ठीक है। आरबीई, अब आरबीई की बात कर लेते हैं। इनका फुल फॉर्म क्या है, रिवॉल्यूशन बाय एजुकेशन। यहाँ पे आप देख भी पा रहे होंगे, देखो आपका अगर प्रो वर्जन है, आपका अगर प्रो वर्जन है, मतलब आप समझते हो मैथ में मैं धुरंधर हूं, अब मैं समझते हो कि रीजनिंग में मैं धुरंधर हूं, तो आपको आपका आईना दिखाने के लिए इन्होंने ये मॉक बना दिए भाई आरबीई। ये ऐसे मॉक्स बनाते हैं कि बंदे का अगर मोरल डाउन नहीं हो रहा हो तो मोरल डाउन हो जाए। समथिंग मान के चलो मेरे नंबर आ रहे थे समथिंग, मेरे हर मॉक्स में समथिंग 160, 150, 140, 130 से नीचे नहीं गया मैं। बट इनका जो मॉक्स मैंने लगाया भाई, क्या मोरल डाउन किया। 125 नंबर आए मेरे भाई, ओनली एंड ओनली 125। आरबीई के मॉक्स मतलब मोरल डाउन एक तरीके से कह सकते हो आप। ये एक्चुअल कैट का फील दिला देंगे आपको। एक्चुअल कैट में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है मैथ्स का, इतना हार्ड लेवल नहीं आता है भाई। आरबी के मॉक अगर दे रहे हो तो आप समझ जाइएगा। आप सीजीएल के लिए, सीजीएल तो आप डेफिनेटली निकाल ही दोगे आरबीए के मॉक में। अगर आपके 150 नंबर आ रहे हैं तो आप सीजीएल तो निकाल ही दोगे डेफिनेटली, सीजीएल के साथ साथ कैट भी निकाल दोगे भाई, क्योंकि ये इनका लेवल है ना भाई, वो लेवल मोरल डाउन करने के लिए बना है मेरे हिसाब से तो भाई। हर बंदे को मैंने देखा है भाई, इतना खतरनाक तरीके से सारी चीज़ों को पता नहीं कहाँ कहाँ से निचोड़ निचोड़ के लेके आते हैं। और इतना ज़्यादा हाई पेपर नहीं बनता है, इतना ज़्यादा टफ पेपर नहीं बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल पे आते हैं, तो आप आरबी के मॉक्स को अवॉइड कीजिएगा। बट इनके मॉक्स को अगर प्रो बंदा अवॉइड करेगा तो भाई बहुत पछताएगा, क्योंकि प्रो बंदे के लिए बने हैं, ये प्रो बंदे के लिए बने हैं आरबी के मॉक्स। ठीक है। तो डेफिनेटली मैं क्या सजेस्ट करना चाहूंगा कि आरबी के मॉक अगर दे रहे हो तो सबसे पहले आप प्रो बनिए। और प्रो बनने की टिप्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में दे चुका हूं, वहां पर आप वीडियो का लिंक अगर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो प्लीज वहां से जरूर जाके देखिएगा। तो आरबी के मॉक्स किन के लिए, प्रो के लिए। और सबसे यूजफुल चीजें मैं बताना भूल गया, जो टेक्स्ट बुक है भाई वो बनाई किसके लिए, अब वो बनाए बिगिनर के लिए। आप वो बनाए सिर्फ बिगिनर के लिए। अगर बिगिनर इसको यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पे मैथ्स का जो पोर्शन है वो उनको भाई बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, कह सकते हो कि आप टेक्स्ट बुक से स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा मैथ में। डेफिनेटली 30 से लेके 40 मार्क्स आपके, मैं गारंटी देता हूँ आपके आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिंपल मॉक बनाते हैं ये टेक्स्ट बुक का। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ मॉक्स होते हैं थोड़े से मतलब हार्डर होते हैं, तो उनसे मोरल डाउन आप मत कीजिएगा, क्योंकि मॉक्स में अप एंड डाउन चलते हैं। अगर मॉक्स में अप एंड डाउन नहीं चलेगा तो भाई कैसे आपका नंबर बढ़ेगा। मॉक्स में डाउन आएंगे तभी तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि भाई मेरे नंबर कम आए हैं, आज मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, ज़्यादा पढ़ने के बाद मैं मॉक्स में नंबर लेके आऊंगा। ये सारी चीजें भाई एक क्रोनोलॉजी है, इसको समझिए भाई। डोंट वरी, आपके नंबर कम आ रहे हैं, मॉक्स देना मत छोड़िए। हर दिन का एक मॉक का डेली प्रैक्टिस करिए, और डेली प्रैक्टिस के साथ 2 घंटे एनालिसिस कीजिए, तो आपका
पूरा डेफिनेटली सीजीएल निकल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया विच मॉक इज बेस्ट, और मैं सजेशन भी बताऊंगा कौन से मॉक आपको लेने चाहिए। टेक्स्ट बुक का भाई क्या डाउनफॉल रहा है, इस तरीके से डाउनफॉल रहा है टेक्स्ट बुक का। अब सबसे बड़ी बात कर लेते हैं भैया सस्ता ऑफर के बारे में बात कर लेते हैं। ऑफर कौन से आ रहे हैं आजकल। देखो टेक्स्ट बुक का जो ऑफर चल रहा है ये आप देख पा रहे हो, 599 का प्रो वर्जन दे रहे हैं। देखो कुछ बच्चे बोल रहे थे भाई मैंने अपना नॉर्मल मैंने टेक्स्ट बुक का परचेज किया, इन्होंने बाद में 6 महीने बाद प्रो वर्जन निकाल दिया, मेरा वो वाला वर्जन खराब हो गया। तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ टेक्स्ट बुक को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट कोई नहीं, अब आ चुका है प्रो वर्जन, तो प्रो वर्जन में बहुत सारी अपग्रेड वर्जन भी लेके आए हैं, बहुत सारे मॉक्स लेके आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो भरमार लेके आए हैं। बस अभी CHSL का इन्होंने PYQs नहीं डाले हैं। जिस दिन ये लोग प्रोवाइड करवा देंगे मैं अपना एनालिसिस दे दूंगा। एनालिसिस के बाद मैं अपनी सारी वीडियोस प्रोवाइड करवा दूंगा। ऑल 36 शिफ्ट्स की मैथ्स में करवा दूंगा अपने इस चैनल पे। तो मैं आपको बता दूं 599 ये टू मच है मैं कह सकता हूं, बट भाई ये अफोर्डेबल भी है एक तरीके से। आपको हर तरीके के प्लेटफॉर्म को आप ऑन कर सकते हो, खोल सकते हो इस टेक्स्ट बुक के जरिए 599 के जरिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं RBE वालों की, रिवॉल्यूशन वाई एजुकेशन के मॉक्स की। टेक्स्ट बुक का मैंने आपको बता दिया PYQs भाई मिलते हैं, एक्चुअल PYQs है ना। PYQs मतलब वैसे वाले PYQs नहीं मैं बता रहा हूँ, पेपर में एक्चुअल PYQs नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं PYP। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर यहाँ पे टेक्स्ट बुक पे हो सकते हैं, बिगिनर यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, मैं सजेस्ट करना चाहूंगा। अब आपका बात कर लेते हैं भाई 149 रुपीज़ में आजकल कुछ नहीं आता। तो RBE वालों ने मोरल डाउन करने के लिए पैसों को कम कर दिया है, बट वहां पे एक्चुअल पेपर का फील नहीं, एक्चुअल पेपर से 3 गुना ज्यादा पेपर का फील करवा दिया है इन्होंने। आपको अगर परचेज करने हैं, आपको लगता है कि मैथ में आप धुरंधर है, मैथ में आप अल्ट्रा प्रो हैं, तो भाई आप यहाँ से ले सकते हो। बहुत अच्छे मॉक्स हैं इनके भी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे द पंडित्स वालों के मॉक, यहाँ पे 299 रुपीज का मॉक्स है भाई, 299। और ये 199 वाले हैं। देखो ये लाइट वाले हैं, आप कह सकते हो कि एक्चुअल पेपर का फील ना करवाएं, बट दिस मॉक ये एक्चुअल के पेपर का फील करवाते हैं। ठीक है, मैंने खुद अपने हाथों से ये मॉक्स दिए हैं, मेरे को पता है भाई एक्चुअल पेपर का पूरा फील आ जाएगा द पंडित मॉक से भी। और ओलिव बोर्ड से तो भाई, ओलिव बोर्ड से तो 100% एक्चुअल पेपर का फील आता है ओलिव बोर्ड से। अब आप बोलोगे भैया ये तीनों के मॉक्स के तुमने पैसे बता दिए, बट आप ओलिव बोर्ड के पैसे नहीं बता रहे हो। मैं आपको बता दूंगा, ओलिव बोर्ड ने पहले से ही बहुत ज्यादा प्रोवाइड करवा रखा है। फ्री मटेरियल इतना है भाई, इतना है कि आप देते देते थक जाओगे, बट वो वहां पे प्रोवाइड करते करते नहीं थकते। तो उनकी टीम बहुत अच्छा वर्क कर रही है। ठीक है, फ्री में मॉक्स निकाल रही है, डेली आते हैं संडे, ये चारों के ही आते हैं। ठीक है, सैटरडे से लेके संडे डेली आते हैं भाई। ठीक है, मतलब हर हफ्ते आते हैं, और हर हफ्ते आप मॉक दे सकते हो। वहाँ पे एनालिसिस भी मिल जाता है। एनालिसिस वहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पे आ जाइएगा, मेरे चैनल पे मेरी प्लेलिस्ट खोल के देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको पूरा एनालिसिस मिल जाएगा। ठीक है, तो ओलिव बोर्ड, वाई ओलिव बोर्ड इज बेस्ट, वाई ओलिव बोर्ड इज ट्रेंडिंग, वाई ओलिव बोर्ड इज बेस्ट फॉर यू, क्यों है, मैंने आपको सारी चीजें बता दी ना। ओलिव बोर्ड फ्री देता है, ओलिव बोर्ड एक्चुअल पेपर का फील कराता है, ओलिव बोर्ड आईना दिखाता है आपको, ओलिव बोर्ड रियलिटी दिखाता है आपकी, ओलिव बोर्ड भाई आपके मार्क्स को इंक्रीज करवाता है, ओलिव बोर्ड आपके बूस्ट मोटिवेशन मतलब कह सकते हो आपके स्टैमिना प्लस सारी चीजें बूस्ट करवाता है। आपकी मानसिक स्थिति भी एक तरीके से मॉक्स में नंबर अच्छे आने से मानसिक स्थिति भी इंप्रूव करवाता है। ओलिव बोर्ड क्यों है बेस्ट मैंने आपको बता दिया। द पंडित वाले एक्चुअल पेपर का अगर PYQs का फील करना है तो आप द पंडित से वहां से ले सकते हो। और वहां पे RBE में आपको अगर मैथ्स अल्ट्रा प्रो वर्जन है आपका मैथ्स का, तो भाई RBE के मॉक्स ले सकते हो। अगर आप बिगिनर हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स को मैं सजेस्ट करना चाहूंगा, प्लीज आप टेक्स्ट बुक के मॉक्स को लें, क्योंकि बिगिनर बेस्ट रहते हैं भाई टेक्स्ट बुक के मॉक्स के लिए, आप याद रखना। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें, इनका कैसे डाउनफॉल चल रहा है अभी टेक्स्ट बुक का, और A to Z सारी चीज़ें। और छोटी से छोटी कोई भी जानकारी चाहिए हो मॉक्स के लिए आप कमेंट ज़रूर बताइएगा, मैं डेफिनेटली अगला वीडियो लाने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को आप लाइक नहीं करते हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।